राम राम सा। राजस्थान की जनरल नॉलेज का मारवाड़ी प्लेटफॉर्म पे तो सबको बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ। देखो आप राजस्थान की चित्रकला पढ़ रहे हैं जिसमें आप सबसे पहले जो शैली उठाई है वह है मेवाड़ शैली, या बिना मेवाड़ स्कूल भी कह सका आप। बी के अंतर्गत आप तीन शैली ने अध्ययन कर चुके हैं, चावंड मेवाड़, जो मेवाड़ ने उदयपुर भी कहा वहाँ, और एक नाथद्वारा। अब अपनी अगली शैली जो आखिरी शैली है की अपनी मेवाड़ स्कूल की बिना आप अध्ययन करा देखो वह कौन सी है, वह है देवगढ़ शैली। ठीक है, अब वो लिखेड़ो है देवगढ़। तो सबसे पहले देखो ए जो जितनी भी शैली है थे एक चीज़ तो समझ गया उसी की भाई जितने भी ये जो चीज़ें हैं ए नाम पड़ेड़ी है कोई जगह पर, जितनी भी शैलियाँ का नाम है वो कोई जगह पर पड़ेड़ो है। तो आ देवगढ़ भी एक जगह है। ठीक है, तो आ देवगढ़ कौन सा राज्य में ही, तो देखो आ ही मेवाड़ राज्य में, मेवाड़ राज्य में एक जगह ही देवगढ़। ठीक है साहब, देखो ये मेवाड़ राज्य का महाराणा कौन हा ये देवगढ़ शैली के टाइम पर, वह हा महाराणा जय सिंह। क्या नाम हो, महाराणा जय सिंह। कौन सी जगह का, मेवाड़ राज्य का। अब देखो वो जो मेवाड़ राज्य होने इनमें ठिकाना क्या करता, कितना ठिकाना, 16 ठिकाना। ठीक है, वह 16 ठिकाना में से एक ठिकानो हो वो देवगढ़ आपनो। कौन सो ठिकानो, देवगढ़ ठिकाना। और ये देवगढ़ ठिकाना की स्थापना कना हुई, आ हुई 1680 में। ठीक है, कौन करी, महाराणा जय सिंह करी। अब देखो जो ठिकाना होता ना मेवाड़ राज्य का, अब मैंने जो ठिकाना का जागीरदार होता ना कहा जाता तो उमराव। ठीक है, उमराव कहे जाते आने रावत कहे जाते तो उमराव। अब 16 ठिकाना तो 16 उमराव होगा, तो इनमें से 16वां ठिकानों बने हो देवगढ़। तो इको जो उमराव हुआ वो कौन सा हुआ, 16वां उमराव, वो हो द्वारकादास चूड़ावत। द्वारकादास चूड़ावत। ठीक है, उमराव या फिर थे कह सको कि जागीरदार बनाए द्वारकादास चूड़ावत ने। तो देखो अब वो द्वारकादास चूड़ावत ने बना दियो। तो अब अठे देवगढ़ में अब रहबा ताने को महल भी तो बना सी हो, क्या बनायो, महल बनायो। और महल को नाम क्या दियो, एक तो बनाया सा मोती महल, मोती महल, और एक बनायो हजारी महल। ठीक है, दो महल बनाए कठे देवगढ़, जो इन ठिकानों दियो तो बठेरा बतानी जो भी व्यवस्था है भी तनी महल तो बनाओ कोई। तो महल बनाया मोती महल और हजारी महल। अब क्या करो, आ महला में अब भित्ति चित्र बनाया। देखो थेगेल का वीडियो से देखता आ रहे हो तो थाने ध्यान उसी भित्ति चित्र। बाकी जी आप मारवाड़ी में दीवार ने बोला भीत। ठीक है, तो बी हिसाब से भीत, जो भीत पर चित्र बनाओ, दीवार पर चित्र बनाओ हो जाए भित्ति चित्र। तो मोती महल और हजारी महल में भित्ति चित्र बनाया। ठीक है, 18 से ही देवगढ़ शैली को प्रारंभ माना जाया है। देवगढ़ शैली प्रारंभ हुई 18 से ही। अब देखो आप जो चित्रकला भी मैं कितो माथो मारा, लेकिन अठे आप एक कहानी के माध्यम से बिल्कुल याद कर लिया सीधा सीधा कि मेवाड़ राज्य में देवगढ़ हो। ठीक है, और देवगढ़ अबार कठे थे आने के, राजसमंद जिला रमाए, राजसमंद। ठीक है, तो अभी तो राजसमंद जिलो बन गो, पहली के हो मेवाड़ राज्य हो। भी मैं महाराणा जय सिंह, महाराणा जय सिंह के राज्य में 16 ठिकाना होया करता, भी मैं एक देवगढ़ ठिकानों बनाया 1680 में। देखो सन भी लगा सको थे, तो 1680 में ठिकानों बनाओ। 16वां उमराव बनाओ कि ने द्वारकादास चूड़ावत ने। द्वारकादास चूड़ावत बैठे के करियो जाके महल बना दिया। महल बनाया कौन सा, मोती महल हजारी महल। भी मैं भित्ति चित्र बनाया और 88 ही देवगढ़ शैली को प्रारंभ माने जाए है। ठीक है, तो कह सको कि जो देवगढ़ शैली का चित्र कठे मिला है तो है मोती महल और हजारी महल में। तो जो भित्ति चित्र है जो अपना देवगढ़ शैली में देखा, तो इनमें मिला के है अपन ने, मतलब क्या चीज, कौन सा विषय पर ये कुछ चित्रण हुए है। तो देखो वह विषय है एक तो राजसी ठाट बाट, राजसी ठाट बाट को बड़ो चित्रण करे। ठीक है, राजसी ठाट बाट हो, एक करो श्रृंगार को और एक करो शिकार को। तीन विषय पर चित्रण कराया। भित्ति चित्र क्या क्या मिला है, तीन विषय पर मिला है देवगढ़ शैली में। ठीक है, अब देखो आप एक चीज जाना कि जो चित्रकला है, अब इतनी पुरानी चीजें आप ध्यान को नहीं पड़ सके अपन ने, अगर कोई व्यक्ति अध्ययन नहीं करो है तो ये देवगढ़ शैली पर अध्ययन कौन करो, तो वो व्यक्ति हो श्री प्रकाश अंधारे।
श्री प्रकाश अंधारे। देखो अब प्रकाश अंधारे थे नाम याद कर भी सको भाई, देवगढ़ शैली ने प्रकाश में कुण लियायो अंधारे, तो शोध गुण करियो श्री प्रकाश अंधारे। वो देखो सवाल आ जाए, बिल्कुल अलग सवाल है शोध को तो आ सके। फिर देखा आप देवगढ़ शैली पर प्रभाव कौन कौन सी शैलियाँ को पढ़ेड़ो है, तो देखो एक तो पढ़ेड़ो है मेवाड़ शैली को ई पर, क्योंकि मेवाड़ राज्य में आवे तो मेवाड़ शैली को तो पढ़सी ही, ठीक है मेवाड़ शैली को पढ़ो। एक देखो मारवाड़, क्योंकि राजसमंद आपा क्रॉस करा पश्चिम की तरफ जावा तो मारवाड़ की सीमा चालू हो जाए तो मारवाड़ शैली को, ठीक है। और एक आमेर या जयपुर शैली आपा कैसे कहा, आमेर शैली को भी प्रभाव पड़ेड़ो है देवगढ़ पर, ठीक। एक आपा बात करा कि देवगढ़ की सबसे बड़ी विशेषता की एक बात करा जो सबसे अलग बना हुआ है इन्हें, ठीक है। अभी विशेषता की बात करा तो देवगढ़ शैली में सधी हुई रेखाएं, जो रेखाओं जो यार रेखा खींचाना आप तो सधी हुई जो मतलब प्रिसाइज चीज़ मिले ना वह मिले में सबसे मतलब बढ़िया चीज़ मिला है। अगर रेखा की बात करा तो सधी रेखाएं मिलती है। अगर रेखा पूछा था ना स्पेशल कौन सी शैली की स्पेशल है तो हमेशा देवगढ़ शैली ही बताओगा। तो आ देखो आ हो गया अपनी मेवाड़ शैली, जो मेवाड़ स्कूल है वह कंप्लीट हो गई है अपनी। अब आप एक नई स्कूल ले वहाँ आर्ट स्कूल कैसे काम पा वह है हाड़ौती स्कूल, ठीक है। ये हाड़ौती स्कूल के अंतर्गत दो शैली आया कर है, कौन कौन सी, एक तो कोटा शैली एक है बूंदी शैली, ठीक है। ये दो ही शैली है। आप बात करें से पहली कोटा शैली की। अब सबसे पहले देखा स्थापना, देखो सबसे पहले कि कौन सा राजा के काल में स्थापना हुई है, तो बी राजा का नाम हो महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह कठिया का कोटा का आके राज्य में क्या हुई है स्थापना, ठीक है। फिर आप बात करना देखो स्वर्णकाल की, देखो दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। स्थापना तो है कि के काल में कोटा शैली प्रारंभ हुई, स्वर्णकाल है कि कौन सा राजा के काल में सबसे ज़्यादा चित्रण हुई हो, सबसे अच्छा चित्रण हुई हो, ठीक है। तो बी राजा को नाम हो महाराव उमेद सिंह, महाराव उमेद सिंह, ठीक है। देखो ए जो कोटा का जो हाड़ौती का राजा है वह महाराव की उपाधि लगा था, आपने महाराणा की लगा हुई है उदयपुर में मेवाड़ में, और जो अपने के नाम को राव लगा हुआ है मारवाड़ में, ठीक है। और सवाई की उपाधि कठे लगा था जयपुर में। तो ए महाराव समझ जाना चाहिए था ने कि हाड़ौती से संबंधित है महाराव उमेद सिंह, ठीक है। फिर बात करें आप चित्रकारों की, तो चित्रकारों को देखो बहुत ही बढ़िया आपने एक ट्रिक है कि रघुनाथ जी हाँ कोई रघुनाथ जी, ठीक है। एक किठाया गोविंद राम जी के घर गया, रघुनाथ जी कटे गया गोविंद राम जी के घर गया। ए चित्रकार है, चित्रकारों को नाम पूछ ले है अकेले को नहीं नाम की जाए रघुनाथ को फिर तो कन्फ्यूज हो सके टाबर, लेकिन यहाँ सागा हुआ दो तीन नाम, तो रघुनाथ और गोविंद राम हो, ठीक है। तो एक गोविंद राम जी देखो अपन राजस्थान में अतिथि को सम्मान करवा को कल्चर है ही, तो एक गोविंद राम जी रघुनाथ ने पूछा कि भाई जी लस्सी तो मार के नहीं को नहीं लच्छी तो नहीं पूछ सकूँ कि भाई जी लच्छी डालूगे के लच्छी डालूगे, के है नाम रघुनाथ गोविंद राम लच्छी राम, ठीक है। और एक है मुस्लिम नाम है चित्रकार में वो है नूर मोहम्मद, थाने सीधा सीधा याद हो सीधा कर सको हो, बाकी यहाँ कर सको कि रघुनाथ पूछो गोविंद राम से कि लच्छी डालूगे, ठीक है। तो लच्छी राम और डालू होगा जी। मैं भाई जी और डालू को थोड़ा विशेष एक आपा अध्ययन कर थोड़ा शौक, क्यों, क्योंकि सन हो 1778 को, सन 1778 में और डालू के करो एक रागमाला सेट बनायो, रागमाला सेट कौन है डालू, ठीक है। और वो जो रागमाला सेट है वो कोटा को सबसे बड़ो है सेट, कोटा का सबसे बड़ा चित्रित सेट,
ठीक है। देखो रघुनाथ गोविंद राम लच्छी राम और डालू, गोविंद रघुनाथ पूछो गोविंद राम से, लच्छी डालू की, नूर मोहम्मद होई को। लेकिन डालू ने स्पेशल क्यों पढ़ रहा है कि 1768 इसमें 68 में रागमाला सेट बनायो कुण डालू, ओके है चित्रित सेट है एक। तो कोटा का सबसे बड़ा चित्रित सेट है कोटा शैली को, कौन सो रागमाला सेट, इसलिए डालू को नाम विशेष हो जाए। फिर देखो आप बात करा कि इस शैली में सबसे ज़्यादा चित्रण है की को, तो साहब वो विषय है चित्रण को शिकार, शिकार या बिना आखेट भी कह दे वहाँ पर, शिकार सबसे प्रमुख विषय है, शिकार का बहुत चित्र मिला है। और शिकार भी कौन सा, एक तो सामूहिक बड़ा बड़ा ग्रुप में शिकार हो रहा है, तो सामूहिक शिकार होगो, ठीक है। और एक इनमें सबसे जो विशेष चीज़ है कि इनमें रानी भी शिकार कर रही है, रानी द्वारा शिकार, मतलब राजा द्वारा तो आप देखा बहुत जगह, लेकिन अठे रानियां द्वारा भी शिकार करे जा रही है, कौन सी शैली में, कोटा शैली में, वही को प्रमुख विषय है, ठीक है। शिकार सबसे प्रमुख विषय बता दियो। एक प्राकृतिक है, जी अपना प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा वन्य जीव वगैरह है ना, बाको जिया शेर ने सिंह बोला ना, सिंह मोर चंपा को चित्रण मिलेडो है कि मैं अपनी कोटा शैली में, ठीक है। और एक दरबार को क्या है कि दरबारी जीवन को चित्रण भी खूब मिले हो साई में, दरबारी जीवन का चित्रण। तो यह तीन प्रमुख विषय होगा, कौन कौन सा, शिकार, शिकार में भी कौन सो सामूहिक शिकार बड़ा बड़ा ग्रुप में समूह में। फिर रानी द्वारा शिकार भी कोटा शैली की एक प्रमुखता है। प्राकृतिक दृश्य की बात करें, प्राकृतिक चित्रण, तो सिंह मोर और चंपा आदि को प्राकृतिक चित्रण करेडो है, दरबारी जीवन को भी खूब चित्रण करेडो है कि मैं कोटा शैली रमाई। फिर आप बात करा देखो भित्ति चित्रण की, इनमें भित्ति चित्रण भी फेमस है कि बिल्कुल ऐसा, भाई कौन सी जगह का है, एक झाला हवेली है कोटा शैली में, झाला हवेली। वो सवाल सीधो सीधो उठ कर सका है कि झाला हवेली के भित्ति चित्र कौन सी शैली से जुड़े हुए हैं, तो आप सीधो सीधो बता सका कोटा शैली से। और अगर कोटा नहीं आवा स्कूल आ जाए तो हाड़ौती स्कूल बता सका। और अगर थे था को मन कर रहे हो ना कि झाला ने झालावाड़ से कनेक्ट करूँ, तो कर सको कि झाला जालिम सिंह हो, बीस से रिलेटेड है, वो ही को निर्माण कराए हो जो आगे जाके झालावाड़ बने हो, ठीक है सर। वो होगी झाला हवेली में भित्ति चित्रण मिला है कोटा शैली में। फिर बात करा देखो कुछ विशेषता की, ए विशेषता में थाने सारा ने एक इकट्ठो करके एक वीडियो में बना चुकी हूँ पहली, वैसे होयो कि थे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे आराम से, तो आराम से याद कर सको। फिर भी आप अलग से भी हर जो अलग से शैली पढ़ा भी मैं भी दोबारा आप जो पढ़ाए ने। विशेषता देखा तो देखो इनमें रंग कौन सा यूज लिया है, आँखें कौन सी है, और वृक्ष कौन सा प्रधानता है वृक्ष की। तो देखो इनमें रंग की बात करा तो हल्का हरा, पीला और नीला रंग, हल्का हरा पीला और नीला रंग की विशेषता है, हाड़ौती में प्रमुखता से यूज लिया जाए। फिर आँखें की बात करें तो देखो एक तो आम को जो फलो है ना, आम के समान भी की आकृति है, आँख की जो आकृति बनाई है आम के समान भी है, या फिर मृग के समान, दोनों मिलती जुलती है, मृग के समान भी कह सका आप कि यहाँ मान लो सवाल आ जाए कि मृग के समान कहाँ मिलते हैं, या आम के समान नेत्र, तो भाई कोटा में आ जाए। भी यहाँ देखो थाने बता दियो कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें में कन्फ्यूज को नहीं करे टाबरा ने, ठीक है। ए बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन आओगे तो भी कॉम्बिनेशन के हिसाब से सेट कर सको। फिर बात करें वृक्ष की, तो देखो न सिर्फ कोटा शैली में, पूरी हाड़ौती शैली जिसमें कोटा और बूंदी दोनों सम्मिलित है, दुनिया में वृक्ष की बात करें तो खजूर के वृक्ष की प्रधानता मिलती है। खजूर को वृक्ष बहुत प्रधानता में प्रमुखता में पाए जाए है खजूर वृक्ष, ठीक है। तो ए आप पढ़ लिया कोटा शैली ने जो जितना भी सवाल बन सके बी पर ढंग से आप पढ़ चुके हैं आप। तो कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़िया बी को एक बार रिवाइज कर लिया ढंग से कि हाड़ौती स्कूल में दो शैली है कोटा और बूंदी। कोटा शैली की स्थापना कौन करी, महाराव राम सिंह करी, ठीक है। इनमें चित्रकार कौन कौन हुआ, रघुनाथ पूछो गोविंद से लच्छी डालू के, ठीक है। तो लच्छी डाल दी नहीं तो लच्छी राम और डालू होगा नूर मोहम्मद होगा, कोटा शैली का चित्रकार होगा। चित्रकार पर सवाल आया कर है। फिर देखा कि वो डालू विशेष क्यों है, 1768 ईस्वी में रागमाला सेट को निर्माण करियो, चित्रण करियो इको, और वो कोटा को सबसे बड़ा चित्रित सेट बनियो बाद में। फिर बात का प्रमुख विषय की, तो देखो शिकार और आखेट बहुत प्रमुख विषय है, इनमें सामूहिक और राणिया द्वारा शिकार भी एक प्रमुख विशेषता है। ये प्राकृतिक चित्रण खूब है, सिंह मोर चंपा आदि जानवरों को
चित्र मिलेडो है। दरबारी जीवन को चित्रण और सवाल बिल्कुल अलग है, थाने और कठे मुश्किल ही मिले। दरबारी जीवन का चित्रण कहाँ मिला है, सीधो से लगाओ कोटा में। स्वर्णकाल की बात करें अठे महाराव राम सिंह तो चालू कराया और महाराव उमेद सिंह स्वर्णकाल, क्यों बहुत चित्र बनया है कोटा शैली का महाराव उमेद सिंह काल में। भित्ति चित्रण की बात करें तो झाला हवेली में भित्ति चित्रण मिल जाए है कोटा शैली को। विशेषता रंग कौन सा है, हल्का हरा या पीला या और नीला, आंखों बहुत अच्छा यूज है। आंखें आम के समान या मृग के समान। वृक्ष वृक्ष है खजूर का वृक्ष, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला कर है। और एक आप विशेषता देखा जो सबसे अलग है बी की बात करा तो देखो बी भी देख लें आप कि एक महाराजा हो शत्रुसाल नाम से, क्या नाम हो महाराजा शत्रुशाल या शत्रुसाल। एक काल में क्या हुई हो भागवत जी है ना अपने भागवत जो कथा चाल है भागवत जी को लघु चित्रण हुई हो, भागवत ग्रंथ को लघु चित्रित ग्रंथ बनियो। ठीक है कौन सा काल में देखो और महाराजा याद कर सको थे शत्रुसाल। अगर ये को क्वेश्चन आवे है तो थे सीधो सीधो हिट कर सको कि भाई हाँ जी कोटा शैली जो कि हाड़ौती स्कूल में संबंधित है बी में शत्रुसाल नाम को राज्य हो और वो भागवत को लघु चित्रण हुई के काल में। ठीक है सर, तो आप पढ़ा हम मारवाड़ी के मायने हर सब्जेक्ट हर जो जितना भी चैप्टर राजस्थान का लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो ने, क्योंकि मारवाड़ी में वीडियो चल जाए। जय राम जी की।